हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिक का कार्ड जुलाई 2021 में, जुलाई 2021 में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये प्रेडिक्शन आपकी जुलाई 2021 की है कि इस मंथ में आपकी लव लाइफ में, कैरियर में, हेल्थ में, आपके फाइनेंसिस में क्या होने वाला है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ़ यू, मेरी रीडिंग जो होती है वो सिंगल लोगों के लिए होती है, जो लोग ऑलरेडी या तो डेट कर रहे हैं या सिंगल हैं। जो मैरिज कपल्स हैं उनको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम रहती है। आप फाइनेंशियली तौर पे इस रीडिंग को देख सकते हैं, अपने घर के हालात को देख सकते हैं, हेल्थ वाइज देख सकते हैं, बिकॉज मुझे प्रेडिक्शन करनी होती है मैरिज की या लव अफेयर की या रिलेशनशिप्स की, क्योंकि ज़्यादातर मेरे चैनल पे लोग जो हैं वो सिंगल हैं। मेजॉरिटी ऑफ माई पीपल ऑन फॉलोइंग मी, माई सब्सक्राइबर्स आर सिंगल। तो डेफिनेटली या वो लोग हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी सिचुएशनशिप में हैं और उनको लव के बारे में जानना है या उनके पार्टनर के बारे में जानना है। तो डेफिनेटली ज़्यादातर जितने सब्सक्राइबर होंगे, जितने डेफिनेटली जिनका फोकस ज़्यादा उस पर होगा, तो ऑब्वियसली उस तरह की रीडिंग आएगी। सो आपके सामने दो ग्रुप हैं, दो पाइल्स हैं, आप चूज़ कर लो इंट्यूटिवली आपको क्या जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। और फिर मैं आपके सामने ही लाइव रीडिंग करूँगी, प्रेडिक्शन करूँगी कि आपके लिए क्या होने वाला है नेक्स्ट मंथ जुलाई 2021 में, क्या चेंज आपकी लाइफ में आएगा, कौन सी विश आपकी पूरी होगी, आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग चेंज क्या है और आपकी लाइफ किस डायरेक्शन की तरफ मुड़ने वाली है, चेंज होने वाली है। ठीक है, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग्स हैं, मे और मे नॉट अप्लाई और रेजोनेट विद एवरीवन, क्योंकि सबके लिए रेजोनेट हो नहीं सकती, बिकॉज दिस इज़ नॉट योर पर्सनल सिचुएशन, इट्स जनरल रीडिंग। तो डेफिनेटली कलेक्टिव है, जितने लोग इस रीडिंग को देखेंगे उसके साथ किसी ना कुछ, थोड़ा बहुत आपके साथ कुछ ना कुछ मैच होगा। किसी के साथ सब कुछ मैच होता है, किसी के साथ थोड़ा बहुत मैच होता है। तो बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ओके, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट विद यू। जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उसी सिचुएशन को देखिए और उसी मसले का हल जो है आप वो फाइंड कीजिए। तो आपके सामने दो पाइल्स हैं, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप लोगों की लाइफ में जुलाई 2021 में क्या होने वाला है। लेट्स सी इस मैसेज के पीछे मैसेज क्या है। ओनली टाइम विल टेल। तो आपको जो भी जिस चीज़ का भी इंतज़ार है, ओनली टाइम विल टेल। अगर आपको किसी के पार्टनर का आपको लगता है कि वो आपका लवर है या नहीं है, आपसे प्यार करता है या नहीं, या आपको डेट करेगा या नहीं, अगर आप क्रश के बारे में जानना चाहते हो कि वो इंसान आपको लाइक करता है या नहीं, ओनली टाइम विल टेल। और अगर आपको शादी का इंतज़ार है, पार्टनर का वेट है, तब भी ओनली टाइम विल टेल। मुझे लगता है आप लोगों की इस पाइल के लिए डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ओनली टाइम विल टेल कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। वी हैव इनर पीस, वाओ रियली गुड। तो ये वाला जो कार्ड है आपको पीस के बारे में बताता है। वी हैव द लोटस फ्लावर हेयर, और आपके सामने है लोटस फ्लावर ऑन द टेबल। तो शायद आपके लिए एक मैसेज है लोटस फ्लावर के लिए। आप पाइसिस हो सकते हो या पाइसिस की आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। ठीक है, विद दिस 2 फिशेस काफ़ी सारे लोग, आपको लाइफ में पीस चाहिए और आपकी लाइफ में बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ से जो है वो आपकी, यही नेक्स्ट मंथ की रीडिंग है कि फाइनली आपको पीस मिलेगा या आपको पीस की तरफ जाना चाहिए। अगर किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको, उस चीज़ का इंतज़ार करने से या उस चीज़ के बारे में परेशान होने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। शायद यही आपका मैसेज है, ओनली टाइम विल टेल। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने इनर पीस को कायम रखो एंड गो विद द फ्लो। जैसे फ़िश जैसे गो विद द फ्लो, ठीक है, पानी में किस तरह से मूव करती है, स्विम करती है, तो आप बिल्कुल स्विम करो विद द फ्लो और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपकी डेस्टिनी जो है वो किस तरफ जा रही है और आप लाइफ में किस तरफ जा रहे हो। तो ये काफ़ी सारे लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, जिनको डेफिनेटली ये नहीं पता कि उनकी लाइफ की डायरेक्शन क्या है, या उनको ये नहीं पता कि आपका जो करंट पार्टनर है इसके साथ आपका फ्यूचर क्या है, या अगर आपका इस वक्त आपने कोई काम स्टार्ट किया है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप हो और आपको लगता है कि आपको उसका फ्यूचर जानना है। तो डेफिनेटली फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन फिर भी प्रिडिक्ट किया जाता है, आपको एक बताया जाता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ नॉट रिटन ऑन द स्टोन, ओके, दिस इज़ नॉट रिटन ऑन योर डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हो, आप जो भी एक्शन लेते हो, लेकिन ज़रूरी यही है कि हम हमेशा प्रेजेंट एनर्जी में रहें। ठीक है, क्योंकि जितना आप फ्यूचर में रहोगे, क्योंकि फ्यूचर तो अभी आया नहीं, ठीक है, फ्यूचर में रहोगे इट्स डेंजरस, इट्स अनहेल्दी। और क्योंकि आपको परेशानी रहेगी, टेंशन रहेगी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं पता क्या होगा, राइट। प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में अपनी एनर्जी को ग्राउंड रखिए, स्टेबल रखिए, गो विद द फ्लो, अपनी लाइफ में ये पीस रखिए। या आपके सामने है फाइटिंग, तो आपकी किसी के साथ फाइट चल रही होगी, या अगर किसी के साथ ये हो, आप हो सकते हैं आप खुद से फाइट कर रहे हो, अपने फ्यूचर के साथ फाइट कर रहे हो, ठीक है, अपनी परेशानियों के साथ फाइट कर रहे हो। तो इससे ज़रूरी है कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, लुक एट दिस, अंडरस्टैंडिंग एंड दिस लुक्स लाइक अ बर्ड एंड फ्रीडम। तो आपको अपने आप को फ्री करना चाहिए। एक किस्म की कैद में आप जिंदा हो, अपने अपने माइंड की एक कैद में जिंदा, और फाइट कर करके आप थक चुके हो, क्योंकि इन अ सेंस,
ठीक है, आपको डेफिनेटली लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट वाली एनर्जी आपको जो है वो रहना है, और अगर जितना आप प्रेजेंट में रहोगे उतना आपके लिए ही फ़ायदा है। ठीक है, आप ऐसे काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ में हो सकता है इस वक्त कुछ फाइटिंग वाले इन्वायरमेंट चल रहा है, किसी के साथ फ़ाइट हो सकती है, या वैसे आप खुद अपने हालात के साथ फ़ाइट कर रहे हो। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हर सिचुएशन के पीछे एक रीज़न होता है। ठीक है, और जो चीज़ आपकी आउट ऑफ कंट्रोल है उसके लिए आपको समझना चाहिए कि आपको पीस की ज़रूरत है, और आपको वो पीस मिलेगा विद इनोसेंस एंड विद पीस। आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए, या लुक एट दिस द स्टार कार्ड, आप हो सकता है एक्वेरियस हो या एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। विद द स्टार कार्ड आपको डेफिनेटली हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर अनहील्ड होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हीलिंग का मतलब है कि आप प्रे करने बैठ जाओ और आप खाना पीना बंद कर दो और आप अपने आप के ऊपर फोकस करो। विद द स्टार कार्ड एक होप होती है इंसान के अंदर। ठीक है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ रहना होगा, पेशेंस सीखना होगा, गो विद द फ्लो आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको लाइफ में ये पीस मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, बिकॉज द स्टार इज़ लाइक अ विश कम ट्रू। तो आपकी कोई ऐसी विश पूरी होगी इस मंथ में। ठीक है, या तो आपको फ्रीडम मिल जाएगा टोटली एक ऐसी सिचुएशन से जिसमें आप काफ़ी अरसे से जो है वो प्रिजन में थे, एक काफ़ी अरसे से उस चीज़ में स्टक थे, काफ़ी अरसे से उस चीज़ से फाइट कर रहे थे। ठीक है, काफ़ी अरसे से उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एग्जाइटी भी हो सकती है, टेंशन भी हो सकती है, कोई डिजीज़ भी हो सकती है जिसके साथ आप फाइट कर रहे थे, और फाइनली वो चीज़ आपको अब आप उससे निकल जाओगे। ठीक है, और लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपकी डेस्टिनी मेड है। जो लवर की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको डेस्टिनी का इंतज़ार है, या अपने सोलमेट का इंतज़ार है, या लवर का है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट भी बना हुआ है, और अगर आप किसी से प्यार करते हो और वो इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा है, तो ओनली टाइम विल टेल, ओनली टाइम विल, यही आपका मैसेज है। थीम भी आपकी यही है, ओनली टाइम विल टेल, क्योंकि द स्टार इट्स डेस्टिनी। जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है आपको वही मिलेगा, और आपको टाइम पे मिलेगा। जो आपका टाइम है उससे पहले ना ही मिल सकता आपको। वी हैव अ चैरियट, 9 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स। ठीक है, आप हो सकता है कैंसर के साथ डील कर रहे हो, या सैजिटेरियस के साथ, या कैप्रिकॉन के साथ। ठीक है, यहाँ पे कैंसर का कार्ड है। देन वी हैव फायर साइन, 2 फायर साइन एंड अर्थ साइन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये साइन हो, लेकिन आपके हो भी सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वांड्स, आपकी फाइनेंशियली स्ट्रगल चल रही है। काफ़ी सारे लोगों की फाइनेंशियली स्ट्रगल चल रही है, और आपको डेफिनेटली समझ नहीं आ रही कि अब लाइफ में क्या करना है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको खुद ये अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करनी है। फाइनली अब आपको डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको खुश भी कर सकती है, आपको सेटिस्फाइड भी कर सकती है, और आपकी लाइफ में अब आगे आपको मूवमेंट भी दे सकती है। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियल्स है, चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ है, चाहे वो आपकी फ़ाइटिंग है किसी और के साथ, रोमांस की है, रिलेशनशिप की है। ठीक है, कोई डिजीज़ भी हो सकती है जिसमें आप काफ़ी अरसे से फ़ाइट कर रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो उस चीज़ से। ठीक है, टेंशन भी हो सकती है, या आपकी मेंटल इलनेस भी हो सकती है जिसे आपको हील करना है, और आपको इस ओवरकम थ्रू दिस चैलेंज। आपको ये चैलेंज करना है, अपने अंदर ये इरादा करना है कि आप कर सकते हो, एंड यू कैन डू इट। विद द पेज ऑफ वांड्स यू कैन डू इट। आपको सिर्फ वो मोटिवेशन चाहिए, पेज ऑफ वांड्स, आपको वो एक्साइटमेंट चाहिए, वो मोटिवेशन चाहिए जो आपके अंदर नहीं है, और आपको गिव अप नहीं करना है, चाहे जैसे भी हालात हैं। विद द 9 ऑफ वांड्स, ठीक है, अगर आप इस हालात तक यहाँ तक पहुँचे हो, अगर आप यहाँ तक आके अब गिव अप कर दोगे, तो डेफिनेटली इसका मतलब आपने फिर कमाया क्या, आपने क्या मेहनत क्या की। ठीक है, आपको डेफिनेटली मेहनत का फल मिलेगा, और आप खुद अपने लिए कुछ क्रिएट भी करोगे इस मंथ। हो सकता है कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटी करो, कोई आपकी विश पूरी हो, कोई गुड न्यूज़ ऑन द वे है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, बिजनेस ट्रिप हो सकता है, या बिजनेस का ट्रैवल हो सकता है, जॉब के रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, या स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, बट डेफिनेटली इट्स डेफिनेटली गुड फॉर यू। वी हैव अ बाउंड्रीज, या आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद बाउंड्रीज़ बना के रखनी है लोगों के साथ, या यही आपका लेसन है, और इसलिए शायद आपको समझ नहीं आ रही। आप ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप रखते हो जो आपको बदले में कुछ नहीं देते हैं, या आप अभी तक ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जो आपको बदले में कुछ नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब आपको डेफिनेटली उस इंसान के साथ बाउंड्री बनानी है, क्योंकि जब आपको पता है कि वो इंसान आपको कोई भाव नहीं दे रहा है, या आपको आपकी तरफ अभी तक अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, या आपकी तरफ कोई मूवमेंट नहीं है, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं है, और आप मुसलसल उसी इंसान के लिए फ़ाइट किए जा रहे हो, या उस इंसान की अटेंशन लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली इट्स लाइक यूर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, तो बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव एनिमल्स। सो हो सकता है आपको यूनिवर्स आपसे एनिमल स्पिरिट के थ्रू बात करी है, या पीस की बात हो रही है, और फिर हमारे पास फिर इनर पीस आया है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अपने आप के साथ, आपकी लाइफ में पीस इसलिए नहीं है क्योंकि आप पीस की तरफ बढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, आपको खुद पीस चाहिए, और पीस के लिए डेफिनेटली आपको ये कहीं से मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, आपको खुद ये क्रिएट करना होता है अपनी लाइफ में।
तो अपनी लाइफ में बैलेंस और पीस क्रिएट करिए, ताकि आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम है, ये टेंशन है, एक तो और बढ़ी हुई है और उसके बाद मज़ीद बढ़ जाएंगी, ठीक है। और ऐसी लोगों के पीछे भागना या ऐसी चीज़ों के पीछे भागना जो अभी आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और ओनली टाइम विल टेल, कि आपको टाइम बताएगा कि आपको वो चीज़ मिलनी है या नहीं मिलनी है, किस्मत में है या नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स सी रोमांस एंजल्स। वी हैव फ्लर्ट, वी हैव न्यू लव। तो आप में से काफ़ी सारे लोग आप न्यू लव को मिलने वाले हो, ठीक है, या आपकी लाइफ में कोई न्यू लव एंटर होने वाला है। और कुछ लोग आप जिस इंसान का वेट कर रहे हो सकता है उस इंसान ने आपके साथ फ्लर्ट किया या आपके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप रखी और सिर्फ आपके साथ, और आप सीरियस हो गए, और अब आपको ये समझना है दैट यू डिज़र्व लव। आपको डेफिनेटली बाउंड्रीज बनानी है ऐसे लोगों के साथ जो आपको कुछ नहीं दे रहे हैं बदले में। दिस कुड बी द वन यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर। शायद आपके फ्रेंड्स सर्कल में है या कोई आपकी फ्रेंड्स के थ्रू आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है, आप दोनों को मिलवाने में या आप दोनों की यूनियन होने में। वी हैव मेकिंग द एफर्ट एंड फिर ट्रस्ट। कुछ लोग आप हो सकता है सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड या वाइफ से, तब प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि आपकी यूनियन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, फ्रेंड्स या फैमिली को इन्वॉल्व होगी बीच में और आपको हेल्प करवाएगी, ठीक है, यूनियन के लिए। वी हैव अ ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना है कि डेफिनेटली जो भी हो रहा है आपके लिए ठीक हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा देर हो सकती है, आपको स्टिल वेट करना पड़ेगा। अगर आपको किसी की एक्सप्रेशन का वेट है, कोई आपको एक्सप्रेस करे लव का और आपको लगता है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, यू हैव टू वेट, क्योंकि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं और आप किसी के साथ फाइट नहीं कर सकते हो, ज़बरदस्ती किसी के साथ भी नहीं कर सकते हो। तो शायद इसलिए बोला जा रहा है ओनली टाइम विल टेल। सिर्फ टाइम बताएगा आपको कि ये इंसान आपके लिए ठीक है या नहीं, या आपके लिए न्यू लव ठीक है, ठीक है। मज़ीद मैं आपको एडवाइस कर देती हूँ यहाँ पे इस ग्रुप के लिए कि आपको मज़ीद क्या करने की यहाँ पे ज़रूरत है फॉर योर पर्सनल ग्रोथ एंड एनी गाइडेंस। वी हैव योर ड्रीम्स नीड प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून टॉरस। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, आपका मून टॉरस में हो सकता है या आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनका मून टॉरस में है, तो काफ़ी प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। सिर्फ फैंटेसी से काम नहीं चलेगा, ड्रीमिंग से टाइम नहीं चलेगा। शायद आपको जो भी ड्रीम करना है उसको निकल के करिए, अपने दिमाग से। मेंटल, ये जो आपके अंदर आपका दिमाग का जो सबसे बड़ा प्रिजन होता है ना, उससे निकलना होता है, वो बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम उसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद फ्रीडम इज़ नॉट फ्रीडम, ओके। फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, नो, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री। यू हैव टू बी ट्रेजर द फ्रीडम, ठीक है। ट्रेजर कैसे मिलेगा आपको, कैसे खुशी फील होगी कि आप फ्री हो, जब आप अपने माइंड से निकलोगे, जो आपके दिमाग के अंदर जो प्रिजन है ना, उससे निकले। सोच को बदलिए, अपने आप को बदलिए, चेंज लाइए अपने अंदर भी और लोगों के लाइफ में भी, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में लाइए। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ में। आप जितना अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे, एंड दिस इज़ प्रूव बाय साइंस एंड दिस इज़ प्रूव बाय साइकोलॉजिकली, आप जितना पॉजिटिव सोचोगे आपकी लाइफ में उतनी पॉजिटिविटी आएगी। जो जितना नेगेटिव सोचेगा उसकी लाइफ में उतनी नेगेटिविटी और उतनी टेंशन आएगी, ठीक है। शायद इसलिए ही आपको हर जगह पे यही सुनने को मिलता है दैट सेल्फ केयर, सेल्फ लव, पॉजिटिव अफर्मेशन। अपनी लाइफ को पॉजिटिव रखिए, रिलीज़ कीजिए नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोगों को। बिलीव इन द इम्पॉसिबल या फुल ब्लू मून। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, आपकी लाइफ में बहुत कुछ इम्पॉसिबल हो सकता है अगर आप बिलीव करते हो तो, और अगर आपको खुद पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। लाइक दिस योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। न्यू मून इन टॉरस। तो आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली टॉरस हो या टॉरस के साथ डील कर रहे हो, या जब भी ये न्यू मून या फुल मून टॉरस में आएगा तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। हमेशा अच्छे सपने देखने चाहिए, सपनों के साथ उसका प्रैक्टिकल प्लान भी होना चाहिए, एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो आपकी लाइफ में बहुत कुछ इम्पॉसिबल होने वाला है नेक्स्ट मंथ से, और चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, आपकी खुद को दिमाग से बाहर निकालने के, ठीक है। और बहुत सारी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में भी मुझे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। न्यू लव, न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में सीखना ज़रूरी है कि हमेशा रिलेशनशिप वही वर्क करता है जब इक्वल गिव एंड टेक होता है। एक इंसान मेहनत करेगा, एक इंसान बात करेगा, एक इंसान जितना पीछे भागेगा उससे कोई फ़र्क नहीं होना, चाहे आप दुनिया में कहीं पे भी पहुंच जाएं, चाहे वो जितना भी लव हो आपको उससे, और आपको ये यकीन हो कि मेरा लव उसको ले आएगा, ये पागलपन है और कुछ नहीं। दिस इज़ ड्रीम। रिलेशनशिप वही वर्क करते हैं जिनकी फाउंडेशन इक्वल गिव एंड टेक पे होती है। जब आप दोनों कंप्रोमाइज़ करते हो, वर्क करते हो, आप जो कुछ भी हो जाए आप एक दूसरे पे गिव अप नहीं करते। दैट्स व्हाट द ट्रू लव इज़, ओके। सो ये है रिलेशनशिप। ये आपकी रीडिंग है जुलाई के लिए, जो आपको समझना है, और आपके जो ड्रीम्स हैं उनको प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, ठीक है। यू हैव अ ड्रीम्स बट डेफिनेटली ट्राई टू थिंक अबाउट सोल्यूशन एंड प्लान अबाउट दैट। दिस इज़ योर रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी कि आपकी जुलाई 2021 में क्या एनर्जी है। प्रेडिक्शन फॉर यू। Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change the which is beyond our control.
सो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। शायद आपकी जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसके लिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। वी हैव एक्शन। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ओशन वाटर। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको इमोशनल, ये पाइल बहुत इमोशनल है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, आप लोगों ने अपने इमोशंस को फॉलो करना है। या तो उन इमोशंस पे एक्शन कीजिए जो आपको अंदर, आपके अंदर ठाटे मार रहा है, ये जो समंदर, ये लव की फीलिंग है या आपकी हीलिंग की फीलिंग है, जो भी है, ये तूफान आपके अंदर जो है, ठीक है, ये आपको उसके लिए एक्शन लेना है। और अगर एक्शन नहीं ले सकते तो डेफिनेटली एक्सेप्ट कीजिए कि ये जो भी आपके सामने रियलिटी है वही रियलिटी है, वही एक्सेप्ट कीजिए, उस ट्रूथ को एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि ना आप इसको चेंज कर सकते हैं रियलिटी को, ठीक है, या अगर रियलिटी को चेंज करना है, आप एक ही सूरत में इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, बाय टेकिंग एक्शन। अगर आप किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हो और स्टक हो उस चीज़ में, उसको एक ही तरीके से आप चेंज कर सकते हो जब आप एक्शन लोगे, जब आप चेंज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो चेंज तभी आता है। या आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग रखता है लेकिन वो आपको बता नहीं रहे। तो हो सकता है इस मंथ वो एक्शन लें। वी हैव अ द सोर्स, वी हैव अ टोटलिटी, देन वी हैव अ फ्रेंडलीनेस। नंबर 2, 25 ईयर हो सकती है आपकी एज, या 2 और 5, 7। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, या आपके लिए इस मंथ काफ़ी आप सोर्स के साथ कनेक्ट हो गए, ठीक है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग, आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिल रही है ऊपर सोर्सेज की तरफ से, गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप काफ़ी कनेक्टेड हो स्पिरिचुअलिटी के साथ या सोर्सेज के साथ। और मुझे लगता है कि आप पीछे डेफिनेटली बिहाइंड द सीन बहुत सारा वर्क हो रहा है आपकी लाइफ में। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं है, या शायद आपको ये लगता है कि आपकी विश पता नहीं कब पूरी होगी। मुझे लग रहा है टोटलिटी से आप में से काफ़ी सारे लोग, आपको फ़ायदा तभी है जब आप लोगों के साथ वर्क करोगे, टीम वर्क करोगे, ठीक है। या अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ टीम वर्क कर रहे हो और आपको उसमें डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। द नेक्स्ट इज़ फ्रेंडलीनेस। आप में से काफ़ी सारे लोग इस मंथ हो सकता है कि आपकी कोई न्यू फ्रेंड्स बने, या ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपकी गैदरिंग, सेलिब्रेशन या किसी तरह का इवेंट हो सकता है। विद इस फ्रेंडलीनेस आप देख सकते हो डिफरेंट ट्रीज़ हैं। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग, आपकी इस मंथ अपने लवर के साथ या किसी पार्टनर के साथ मीटिंग होने वाली है, या किसी के साथ फ्रेंडशिप आपकी स्टार्ट होने वाली है, या आपकी बिजनेस पार्टनरशिप होने वाली है किसी के साथ, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। लेकिन आपने एक्शन लेना है उस चीज़ के लिए, ठीक है। और हेल्थ के वाइज अगर मैं देखूं तो आपके डेफिनेटली हेल्थ में काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। नाउ लेट्स सी क्या है यहाँ पे। वी हैव टेम्परेंस। या आप हो सकता है सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स। या डेफिनेटली सेजिटेरियस, एरीज एंड लियो, फायर साइन, लॉट ऑफ फायर। वी हैव अ टावर, एरीज और स्कॉर्पियो। We have a 5 of cups, 10 of cups and 8 of pentacles. Bottom of the deck, chariot, cancer. तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आपका ओके फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, ज़्यादातर फायर है। एरीज, सेजिटेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, ये कोई भी साइन हो सकता है। मुझे लग रहा है आप या तो आप फायर साइन हो या आपकी रीडिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये आपका पार्टनर है जो आपकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर, ये वो इंसान है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ और उन्होंने आपको छोड़ दिया था, या आप उनकी तरफ से वॉक अवे कर गए थे क्योंकि रिलेशनशिप आप दोनों का वर्क नहीं कर रहा था, आपका झगड़ा हुआ, फाइट हुई, ब्रेकअप हुआ, या बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप था, बहुत ही पेनफुल सेपरेशन थी। पहले आप रोए, पहले आप इस चीज़ को मिस कर रहे थे, अब ये इंसान आपको मिस कर रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपने इनसे ब्रेकअप किया है तो अब आप रो रहे हो, ठीक है। और अगर ये इन्होंने ब्रेकअप किया था आपके साथ और आपको हर्ट किया था, तो ये अब ये इंसान रो रहा है। तो आप डिपेंड करो, जो भी आपको खुद पता है आपकी सिचुएशन क्या है। विद द 10 ऑफ कप्स, आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है आपकी इनके साथ अभी यूनियन होने वाली है, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपको डेट करना चाहता है, या आप में से काफ़ी सारे लोग, ये आपसे शादी भी करेगा इंसान, लेकिन पहले डेट, एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे आप लोग। मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि इस इंसान के अंदर इमोशंस एंड फीलिंग्स आपके लिए ऐसे हैं जैसे तूफान है अंदर, लेकिन वो आपको बता नहीं रहे, और बहुत जल्द ये लावा जो है वो फटने वाला है। विद द टावर, ये फटने वाला है। सिर्फ इस इंसान के एक्शन लेने की देर है और वो आपको बताएंगे कि उनकी फीलिंग्स कैसी हैं, वो एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। या ये आपके अंदर है, एक तूफान है, एक फीलिंग आपके अंदर इकट्ठी हो रही है और आपने बहुत जल्द बता देना है, ठीक है। विद द टेम्परेंस कार्ड, मुझे लगता है कि ये रीयूनियन है डेफिनेटली एक ऐसे पार्टनर के साथ, रिकन्सिलिएशन है जिनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, आपका लव कनेक्शन है। आप में से काफ़ी सारे लोग, आप दोनों मिल के कुछ करोगे, ठीक है, कुछ नया क्रिएटिव वर्क करोगे, या आप दोनों क्रिएटिव फील्ड से हो। आप दोनों का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड है विद द सोर्स एंड फ्रेंडलीनेस, और डेफिनेटली डिवाइन चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आओ, लेकिन होगा भी डिवाइन टाइमिंग पे, बिकॉज वी हैव अ टेम्परेंस।
ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में लियो सीज़न में आ सकता है, ठीक है, लाइक इन जुलाई एंड अगस्त। अगर अगस्त में नहीं तो डेफिनेटली अक्टूबर नवंबर में पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा और आप दोनों की यूनियन होगी। तो डेफिनेटली वेट तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ये 8 ऑफ पेंटिकल्स आप हो सकता है आपकी जॉब नहीं थी, तो हो सकता है इस वक्त आपकी जॉब जो है वो जो आपको लॉस हुआ था जॉब का या फाइनेंसिस का, अब फाइनली इस मंथ से आपके कवर होना शुरू होंगे विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसिस एंड मनी, ठीक है। इसी तरह की सेलिब्रेशन भी हो सकती है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वी हैव लव, या लव आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। वी हैव स्ट्रेंथ एंड स्पिरिट गाइड्स। तो डेफिनेटली मुझे लगता है स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और आपको डेफिनेटली लाइफ में लाना चाहते हैं। वी हैव अ स्ट्रेंथ, आपने स्ट्रांग रहना है और आपने, मुझे लगता है, स्ट्रेंथ दिखाई थी, चाहे जितने भी हालात आपके बुरे गुजरे, आपने डेफिनेटली ट्रस्ट किया यूनिवर्स पे और गॉड पे। या आपको करना भी चाहिए इस वक्त अगर आपके हालात बुरे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको डेफिनेटली वो चीज़ मिलेगी, प्योर लव मिलेगा या रिकन्सिलिएशन। आपको डेफिनेटली वो प्योर लव मिलेगा जिसका आपको वेट था, चाहे वो आपका ये न्यू लवर है या पास्ट लवर है। आपको ऐसे लगेगा कि आपकी इनके साथ एक किस्म की रियूनियन हो रही है, आपको लगेगा कि आपको आपका सोलमेट मिल गया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस रोमांस। वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, या मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान में बातचीत शुरू होने वाली है, कॉन्टैक्ट शुरू होगा, आप दोनों एक दूसरे से फिर से आप दोनों की बातचीत शुरू होगी। जो आप लोगों ने एक दूसरे को नहीं कहा वो आप कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आप दोनों एक दूसरे से शेयर करना चाहते हो। हनीमून एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज़, या मुझे लगता है आपके या इनके दरमियान में कोई फैमिली के इश्यूज़ इन्वॉल्व थे, या अगर आपकी कोई फैमिली का इशू चल रहा है इस वक्त, आप बच्चों की माँ हैं या बाप हैं, या आपके दरमियान में कोई भी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट थी, तो वो अब डेफिनेटली हील होगी और वो इशू सॉल्व होगा। इट इज़ सेफ फॉर टू लव, या ये काफ़ी सेफ लव होगा। अब फाइनली आप दोनों एक दूसरे से, या रिकन्सिलिएशन कमिंग अगेन एंड अगेन, यहाँ पे भी रिकन्सिलिएशन है और यहाँ पे भी, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलिएशन, समन कमिंग फ्रॉम द पास्ट। और अगर ये न्यू लव है तो आपको ऐसे लगेगा कि आप इनको सदियों से जानते हो, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों की हैं और आप दोनों ही एक दूसरे को ये फीलिंग एक्सप्रेस करोगे। मुझे लग रहा है कि अब आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, स्पेशली ये इंसान जो आपसे लव करता है। देख लूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है, एंड देन आई एम डन योर रीडिंग फॉर जुलाई। वी हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ये उस पहले वाली कार्ड में भी आया था। तो हो सकता है आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनका प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, एक्शन की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि ये इंसान अब बहुत जल्द एक्शन लेगा। टॉरस हो सकते हैं या आप या वो, काफ़ी ज़िद्दी एंड स्टबबॉर्न पर्सन है, तो वो अपनी मर्ज़ी पे ही टाइम पे ही एक्शन लेंगे, लड़की है या लड़का जो भी है। वी हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, कैंसर हो सकते हैं जिनके साथ आप डील करें, आप कैंसर या पाइसिस या टॉरस का कपल हो सकते हो। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी आल्सो हैव अ पर्सनल इशू रिच इज़ रेजोल्यूशन, डबल कैंसर, तो आप दोनों कैंसर भी हो सकते हो, दोनों कैंसर भी हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद कैंसर सीज़न में या टॉरस के सीज़न में भी ये इंसान आपकी तरफ आए और आपकी ये यूनियन होगी। कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं जो आप रिजॉल्व करोगे इस मंथ, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। हाँ, मैंने जैसे पहले बोला था, फैमिली इन्वॉल्व है या किसी और की इन्वॉल्वमेंट है तो उनकी वजह से कुछ नहीं होगा, आपका कनेक्शन सेव है, आपको प्रोटेक्शन हासिल है गॉड की तरफ से। अगर आपका सोल कनेक्शन है या आपका फैमिली इन्वॉल्व है बीच में, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रीच होंगी सॉल्व की तरफ, और लव जो है वो विन करेगा। लव इज़ द विनर, ओके। इस पाइल में लव इज़ द विनर एंड लवर्स आर द विनर्स। वी आल्सो हैव अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच, फुल मून इन एरीज, तो आप एरीज टॉरस कैंसर का कपल हो सकते हो, पाइसिस भी हो सकते हैं, एरीज पाइसिस। तो यहाँ पे है फायरी क्लाइमेक्स, मुझे लगता है कि अब क्लाइमेक्स होने वाला है आपकी स्टोरी का, बहुत जल्द एंडिंग होने वाली है। एंडिंग का मतलब ये है कि आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, फाइनली आपकी यूनियन होने वाली है, लेकिन एक्शन की अभी भी ज़रूरत है और ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर पे, क्योंकि जो वो इतने ज़िद्दी हैं तो उनके ड्रीम्स को डेफिनेटली अब प्लान की ज़रूरत है, फाइनली उनको एक्शन लेना है और आपको भी, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।